हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी। और आज की कहानी में हमारे दो दोस्त हैं। एक है बहुत ही बड़ा हाथी और एक है छोटा सा क्यूट सा चूहा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़े गांव में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी नदी होती है। सारे गांव वाले उसी पानी को पीते हैं, उसी पानी से नहाते हैं, उसी से खाना बनाते हैं और उसी से अपने सारे काम करते हैं। अब एक बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश आती है, बहुत तेज। और तब क्या होता है कि नदी जो है वो और भी ज़्यादा भरने लगती है। यानी कि पहले नदी का लेवल इतना होता है, उसके बाद बारिश की वजह से पानी ज्यादा हो जाता है तो लेवल इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। अब क्या होता है कि जो नदी है वो ओवरफ्लो होने की वजह से अपना रास्ता बदल देती है। यानी कि पहले वो इधर से बहती थी, अब वो दूसरी तरफ से बहने लगती है। तो इस गांव में पड़ने लगा सूखा। अब सारे गांव वाले हो गए परेशान कि हम पानी कहाँ से लाएं। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है तो हमें पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अब वहां पर जाते जाते हम रोज थक जाते हैं। बेचारे हमारे बच्चे, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। ना हम लोग खेती कर पा रहे हैं और ना ही हम लोग अपने बच्चों को सही से पाल पा रहे हैं। तो सबके सब एक फैसला लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इस गांव को छोड़कर पास वाले गांव में चले जाएंगे जहां पर वो नदी अब बहने लगी है, ताकि हम वहां पर आराम से रह सकें और अपने सारे काम कर सकें। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है और सारे के सारे लोग पास के गांव में चले जाते हैं। अब वहां पर कौन बचता है? अब वहां पर बचते हैं सारे के सारे चूहे। जी हाँ, अब उस गांव के अंदर हो जाता है चूहों का राज। यानी कि वहां पर एक चूहा बन जाता है राजा, किंग। अब वो पूरे जंगल का किंग कहलाता है। अब उसके पास होते हैं और भी चूहे जो उसकी सेवा करते हैं। कोई उसके लिए खाने का कुछ सामान लाता है, कोई उसके लिए खाने का कुछ सामान लाता है। मगर जो चूहा राजा बना है ना, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी अपने सारे दोस्तों की हमेशा मदद करता है। अब एक दिन क्या होता है कि थोड़े ही पास में कुछ हाथी रहते हैं। अब उन हाथी को भी वही परेशानी होती है कि उनको भी वहां पानी मिलना हो जाता है बंद। अब वो सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, हम लोग कहाँ पर जाएं पानी के लिए। तब वो सोचते हैं कि जो साथ में गांव है, क्यों ना इससे होकर हम उस नदी के पास जाएं और वहां पर पानी पीकर आएं और अपने बच्चों को वही ठंडे ठंडे पानी में नहला भी लाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग ठंडे ठंडे पानी में आराम से नहाते हो, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। अब हाथी तो बहुत बड़े होते हैं और जब वो उस गांव से जाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो चूहे होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो उन हाथियों के पैरों के नीचे आके दब जाते हैं। अब ऐसा ही रोज होने लगा। अब एक दिन क्या होता है, जो चूहा है ना, जो राजा है, चूहों का जो राजा है, वो सोचता है क्यों ना मैं इन हाथियों से जाकर एक बार बात करूं कि जब भी आप लोग यहाँ से गुजरें तो क्यों ना हमें बता दें, ताकि हम लोग उस टाइम पर अपने घरों से बाहर ही ना निकलें। अब भाई, घर से ज्यादा सेफ कोई जगह थोड़ी ना है। और वो ऐसा ही करता है। वो जाता है हाथी के पास बात करने के लिए। तो चूहा कहता है कि आप ना बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए और मेरे पास उसका एक सॉल्यूशन है, तो क्यों ना आप वो काम कर दें। तो हाथी बोलता है, हाँ हाँ तुम बताओ। तब चूहा उसे सारी बात बता देता है कि कैसे आप लोग जब हमारे गांव में आते हो तो जो बाकी के चूहे हैं वो आपके पैरों के नीचे आकर दब जाते हैं और वो बेचारे वहीं पर मर जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आप हमारे गांव में आओ तो हमें पहले से ही बता दो कि आप वहां पर आने वाले हो, ताकि हम लोग अपने घरों में रहें और अपने घरों से बाहर ना निकलें, तभी हम सेफ रहेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं।
हाथी मान जाता है चूहों की बात और वो हाथी चूहे से कहता है कि चलो ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात। अब छोटा सा चूहा इतनी गुजारिश कर रहा है तो क्यों ना मान ली जाए इसकी बात। तब चूहा हाथी से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरी बात मान ली। अब आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना तो आप भी बस एक बार मुझसे कहना और मैं भी आ जाऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए। अब एक दिन क्या होता है, हाथियों के जंगल में आ जाते हैं बहुत सारे शिकारी। जी हाँ, अब शिकारियों का काम है शिकार करना और उनको तो हाथियों की तलाश है। तो वो क्या करते हैं कि पूरे जंगल के अंदर बहुत सारे जाल बिछा देते हैं। और एक दिन क्या होता है कि सारे के सारे हाथी पानी पीने के लिए वहां से गुजरते हैं और सारे हाथी उन जालों में जाते हैं फंस, यानी कि ट्रैप के अंदर वो फंस जाते हैं। तब क्या होता है, अब हाथी सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम तो शिकारियों के हाथ लग गए और ऐसे ही हम लोग मर जाएंगे, अपना दम तोड़ देंगे। कोई तो हमें बचा लो, कोई तो हमारी मदद कर दो, कोई तो हमें बचा लो। अब वहीं से एक छोटा सा चूहा गुजर रहा होता है और वह ये सारी चीजें देख लेता है। तब वो भाग कर जाता है चूहों के राजा के पास और उनको जाकर सारी बात बता देता है। अब चूहों का राजा कहता है कि भाई, हाथियों ने भी तो हमारी कितनी मदद की है, तो क्यों ना हम लोग सब चलकर उनकी मदद करें। तब वो लोग सारे के सारे पहुंच जाते हैं जंगल में और हाथियों के पास जाकर बोलते हैं, क्या हुआ, आप शिकारियों के जाल में कैसे फंस गए। तो हाथी बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि शिकारियों ने मिट्टी के नीचे जाल बिछा रखा है और हम सारे के सारे इसमें फंस गए। अब तुम जाओ, किसी को बुला कर लाओ जो हमारी मदद कर सके। तो चूहा बोलता है कि किसी और को क्यों बुलाना, हम हैं ना, हम करेंगे आपकी मदद। तब हाथी कहता है कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। तो चूहा कहता है कि बस आप देखते जाओ कि मैं कैसे आपकी हेल्प करता हूँ। तब वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि चूहों के जो दांत होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पैने होते हैं। अब वो सारे के सारे चूहे जितने भी हाथी होते हैं उनके जालों को काटना शुरू कर देते हैं और वो सारे के सारे जालों को काट देते हैं और सारे के सारे हाथी आ जाते हैं बाहर। तब जो हाथियों का राजा होता है वो चूहों से कहता है कि मुझे ना माफ करना, मैंने तो सोचा था कि तुम इतने छोटे से चूहे मेरे काम कभी आओगे ही नहीं। मैंने तो बस ऐसे ही तुम पर दया कर दी थी। मुझे क्या पता था कि कभी भी किसी को कब नहीं आंकना चाहिए। आज तुम लोगों ने ही हमारी जान बचाई है, वरना हम लोग तो कब के शिकारियों के हाथ लग चुके होते और पता नहीं हम लोग कहाँ होते। तब चूहा कहता है कि बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी किसी को कम ना आंके, क्योंकि कोई छोटा जरूर है मगर जरूरी नहीं कि वो कभी आपकी मदद ना कर सके। बोलो बोलो, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए, कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर जब जरूरत पड़ती है तो कोई भी हमारे काम आ सकता है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी में और वो स्टोरी इस स्टोरी से भी ज्यादा होगी अच्छी। तो बच्चों, आपने अब तक अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर दो, ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी स्टोरियों की नोटिफिकेशन आपके फोन में आपको मिलती रहे। चलो बाय।